हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत अच्छे से चल रहा था और स्केड्यूल जो चल रहा था वो बहुत अच्छा चल रहा था। कब तक? 2 फेब तक। मतलब मेरी जो क्लास आपके साथ थी, चैप्टर 6 तक के वन शॉट्स मैं आपको करा चुका हूं। चैप्टर 7 का जैसे ही हमारा वन शॉट होना था, मेरी तबीयत खराब हो गई। और तबीयत, ये उम्मीद कर रहे थे हम कि 1-2 दिन में रिकवर हो जाऊंगा, लेकिन वो 1-2 दिन वाली खराब वाली तबीयत नहीं थी। तबीयत इतनी खराब हो गई कि करीब करीब रिकवर होने में हफ्ता लग गया। 90% रिकवर हो चुके हैं। 10% की जो बात है वो तुम्हारा सपोर्ट जब दोबारा से मैं गेन कर लूंगा तो वो 10% भी दोबारा से रिकवर हो जाएंगे। खैर, आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं ये बात बताने के लिए कि आई एम बैक। मैं एक बार फिर से आ चुका हूं और अब अगले जो 10 दिन बचे हैं, यानी कि आपका 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। देखिए, एग्जाम के बीच में कैसे प्रिपरेशन करनी है वो तो अलग स्ट्रैटेजी है, बट ये अगले जो लास्ट के 10 दिन बचे हैं, 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक, तो इसमें हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, मैं आपको किस तरीके से प्रिपेयर कराऊंगा, जो वन शॉट्स पेंडिंग है उसको किस तरीके से करेंगे। तो एक बार पहले तो हम प्लानर देख लेते हैं। टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, 10 मिनट के आसपास निपटाना है। तो सबसे पहले पहले 11 फेब यानी कल सुबह सुबह 8-8:30 वो सेशन अभी शेड्यूल हो जाएगा। तो कल सुबह 8 बजे हमारा चैप्टर नंबर 7 का वन शॉट चल रहा होगा आपके साथ। ये है एसी जो पेंडिंग है। उसके बाद 12 तारीख यानी संडे को सुबह 8 बजे एग्जैक्ट आप लोगों का रे ऑप्टिक्स का वन शॉट होगा, ठीक है ना। 12 तारीख के बाद 14 को, अच्छा ये प्लानर नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बतानी है इन 10 मिनट में, तो अपने 10 मिनट जरूर दीजिएगा मुझे, ठीक है ना। 14 को अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 10 का वन शॉट होगा, टाइमिंग सुबह रखेंगे। 16 को अगर आप देखेंगे बच्चे, तो यहां पर भाई कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स का वन शॉट होगा। मैं बीच में एक एक दिन इसलिए दे रहा हूं जिससे कि आप प्रिपरेशन कर सके। और उसके बाद 17 को ईएम वेव्स का वन शॉट होगा, 1 नंबर का इसलिए लास्ट में डाला है। 19 फरवरी को हमारा सेमीकंडक्टर्स का वन शॉट होगा चैप्टर 14 का। सब क्लासेस की टाइमिंग सुबह 8 बजे की रहने वाली है, ठीक है ना। ये प्लानर कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया आप लोगों के लिए कि चले ठीक है भाई, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आप लोग को भी गैप मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा गैप मिल सके आप लोग के लिए पीपीटी इस तरीके से प्रिपेयर करने की। यहां पर इन जो आप, अगर आपको वन शॉट्स की देखनी हो तो आप मेरे पुराने वन शॉट्स देख सकते हैं। उन पुराने वन शॉट्स में किस तरीके से कराया है कि भाई चैप्टर भी करवाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, एनसीईआरटी से भी है, और पूरा एक डिटेल मैनर में करवाया गया है। उसी डिटेल मैनर में ये 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के वन शॉट्स हमारे चल रहे होंगे। राइट बच्चा पार्टी, एक तो ये हो गया। सर और क्या कराओगे भाई? पीवाई क्यूज तरीके से अलग से और सैंपल पेपर्स। सर हमें क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको वन शॉट्स लगाने हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे को दोबारा से, मतलब एक दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करने का सोच रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चैप्टर तो आप लोग मेरे साथ वन शॉट करेंगे तो सेम डे पे आप खत्म कर रहे होंगे। राइट, वन शॉट किया, पीवाई क्यूज करे और निपटा दिया उसको। बीच बीच में जो गैपिंग है, जैसे 13 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, तो इसमें जो आपके पिछले चैप्टर्स, जो मैंने 6 चैप्टर्स करवा रखे हैं, उनके वन शॉट इसी चैनल से आपको देखने हैं और उसको करना है। तो कायदे से हमें अभी अपना जो नेक्स्ट स्टेप, जो हमेशा बताता हूं, वो क्या क्या फॉलो करना है भैया? वन शॉट फॉलो करना है, वन शॉट के साथ साथ पीवाई क्यूज फॉलो करने, पीवाई क्यूज के साथ साथ सैंपल पेपर फॉलो करने। अब सैंपल पेपर क्या होता है ना, प्रॉब्लम पता है क्या है सैंपल पेपर करने में? हमें जब हम सैंपल पेपर करते हैं तो हमें क्या लगता है कि एक पेपर है, बुक है, उससे क्वेश्चन देखा, नहीं समझ आया, गए उसका, देखो ये क्वेश्चन देखा यहां पर, नहीं समझ में आया, पीछे गए, इसका सोल्यूशन देखा, अभी सोल्यूशन देखा, अभी समझ में आ गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कल सेम क्वेश्चन को करके देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए जो सोल्यूशन है वो सिंपल सा बहुत प्यारा सोल्यूशन है। आज यानी कि 10 तारीख से लेकर 15 तारीख, अभी आप लोगों को सैंपल पेपर के इस बैच पे जो हम लोग आपके लिए लॉन्च कर रखा है, जिसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 20% ऑफ एक बार फिर से आ चुका है। एक बार फिर से 20% ऑफ आ चुका है। यानी ये 450 का जो आपका सैंपल पेपर बैच है, ये आपको अब 350 रुपए के आसपास का मिल रहा होगा। वीके आर्मी कोड यूज करेंगे। ये उन बच्चों के लिए जिसके पास चारों सब्जेक्ट है, पीसीएमबी। यदि आपके पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट है, पीसीबी, तो ये 379 में से अगर आप 20% ऑफ कर दोगे तो भाई 303 रुपए में
आपको क्या मिलेंगे? 10 पेपर फिजिक्स के सॉल्यूशन के साथ, टीचर लाइव सॉल्व कराएगा, 10 केमिस्ट्री के और 10 बायो के। इसके साथ एक और बढ़िया गिफ्ट दे देता हूं, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप, और साथ ही साथ में मैं 10 अनसॉल्व्ड पेपर आप लोगों को एक्स्ट्रा देता हूं। इसमें आप लोगों को फटाफट एनरोल करना है। मेरी रेगुलर बेसिस पे अब क्लास चलेगी, 11 से लेकर 20 तारीख तक दिन में 2 क्लासेस होती है। तो सैंपल पेपर की तैयारी तो मैं अब आपके ऊपर नहीं छोड़ता, यानी आपको 3 चीजें करनी थी, वन शॉट्स, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर, जिसमें से वन शॉट और पीवाईक्यूज तो करवाए जा ही रहे आपको, लेकिन सैंपल पेपर आप मेरे साथ लाइव कर रहे होंगे और आपको सिर्फ कोड वीके आर्मी यूज करना है। बच्चों, अगर आपने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक है, उस पर क्लिक करिए, आप फॉलो करिए मुझे, वहां पर आपको सारे नोट्स एंड ऑल सब चीज मिलेंगे। तो अगर आप पीसीएम की बालक है तो 303 रुपए में, पीसीबी की बालक है तो 303 रुपए में, और पीसीएम भी चारों सब्जेक्ट खरीदने हैं तो 350 रुपए में। आपको कोड वीके आर्मी यूज करना है। खैर, ये 3 चीजें हैं। अब मैंने आपको ये जो प्लानर दिया, ये बड़ा सोच समझ के दिया है। मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी कि हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कौन कौन से हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और साथ ही साथ में चैप्टर 14। पूरे 14 चैप्टर्स में से ये 5 ऐसे चैप्टर्स है जिसमें से आपका 37 मार्क्स आएगा आउट ऑफ 70। स्मार्ट वर्क करते हैं ना, हार्ड वर्क क्यों करेंगे? आप एक बात बताइए, 12 और 14 यानी ये 2 दिन, ये वैलेंटाइंस डे वाले दिन भी मैंने क्लास रखी, ठीक है ना। कारण उसका यह कि आप लोगों को ये पता चल रहा होगा, देखो मेरी अगर क्लास कैंसिल होती है ना तो तभी सिर्फ जब तबियत खराब होती है, अदरवाइज मैं हर दिन क्लास लेता हूं, ठीक है ना। तो भाई 14 और 12, तो आप अपना एक टॉपिक, एक टारगेट बना लो कि विनोद सर के साथ हम 12 तारीख को रे ऑप्टिक्स का पहले सुबह 8 बजे उठ के वन शॉट करेंगे, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज लगाएंगे, शाम में सैंपल पेपर करेंगे। सैंपल पेपर के बैच के बारे में आपको बता ही दिया, ठीक है ना। और इसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने के लिए हमारी ना स्पेशल क्लासेस होती है। अब जो स्पेशल क्लास है वो कल रात को 11 बजे है, जिसमें मैं आप लोगों को चैप्टर 6 का एनसीईआरटी डिकोडिंग भी करा रहा हूं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते। देखिए, थोड़ी सी एक हफ्ते की तबीयत खराब जरूर हुई, लेकिन अब उस एक हफ्ते को अगर मैं बार बार ये देखूं, ये बात बोलूं कि यार पता नहीं अब कैसे कवर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम डबल मेहनत करेंगे, एक बार फिर से मैदान में आ जाते हैं, एक बार फिर से उस एनर्जी के साथ लग जाते हैं। भाई ये 15 नंबर का पूरा ऑप्टिक्स है, ठीक है ना। 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, आप इस तरीके से टारगेट बनाइए कि 11 तारीख को अपना एसी खत्म करेंगे, 12 को रे ऑप्टिक्स, 14 को वेव ऑप्टिक्स, 16 को मॉडर्न फिजिक्स, 17 को अपना ईएम वेव्स, 19 को अपना सेमीकंडक्टर्स, और बीच में जो 3 दिन बच जाते हैं उसमें बाकी 6 चैप्टर्स। खाली फिजिक्स नहीं करना है, बाकी सब्जेक्ट्स भी करना है। तो इसलिए उस तरीके से प्लानर बनाया मैंने, जिससे कि आपको ये ना लगे कि अरे पूरा दिन फिजिक्स ही करते जा रहे हैं, राइट है जी। तो एक तो ये वाली बात हो गई। अब साथ साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, गलतियां क्या होती है, मैंने आपको बोला सैंपल पेपर 10 मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल ठीक है। तो जो 10 अनसॉल्व दूंगा, आपको क्या करना है, इवन आपने बहुत कुछ अभी पढ़ा है, बस आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि हमें किस तरीके से अभी चीजों को निपटाना है, आगे किस तरीके से चीजों को लेके जाना है। तो उसके लिए मैं आपको एक सैंपल पेपर, मान लो मैंने आपको होमवर्क फॉर्मेट में दिया, कहां पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिए, या कम्युनिटी पर भी मैं आपको दे दूंगा, राइट बच्चे। तो यहां पर जो आपका एक अनसॉल्व्ड पेपर होगा, आप वो अनसॉल्व्ड पेपर लगा लेंगे, आप वो अनसॉल्व्ड पेपर लगा लेंगे। वो अनसॉल्व्ड पेपर जैसे ही आप लगा लेते हैं, आपको पता चल जाएगा आउट ऑफ 70 आपके कितने मार्क्स है, मान लेते हैं 35। अब आपको डेली बेसिस का टारगेट बनाना है कि मुझे डेली बेसिस पे 1, 2, 4 नंबर बढ़ाने हैं। तो आज किया, मान लो 11 तारीख है, तो मैं तो यही कहूंगा, आज आपके पास ये वीडियो आ गई, आज ही के दिन एक पेपर लगा लो। आपका जो भी प्लानिंग है वो आप कर लो, लेकिन आज के दिन एक पेपर लगा लो। जैसे ही आज के दिन आप एक पेपर लगाते हो, आपको आइडिया लग जाएगा भाई कौन कौन से टॉपिक्स मेरे बहुत स्ट्रांग है। उन टॉपिक्स को हटाओ, बाकी टॉपिक्स को पढ़ो, 2 टॉपिक्स और स्ट्रांग करो, परसों फिर एक पेपर दे दो, परसों फिर एक पेपर दे दो। आप 10 पेपर मेरे साथ सॉल्व करेंगे, 10 पेपर को मैं आपको अनसॉल्व दे रहा हूं, इससे ज्यादा बाहर वैसे भी कुछ आने वाला नहीं है, राइट बच्चा पार्टी। तो यार एक होता है ना, मतलब मेंटोरशिप और फिर प्रॉपर आपका सैंपल पेपर, फिर वन शॉट्स, फिर पीवाईक्यूज। देखिए मेरी तबीयत खराब हो गई तो ये आपके लिए एक अच्छी बात नहीं भी है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात भी है। उसका कारण क्या है कि आप फाइनल 10 दिनों में मेरे साथ एक हिसाब से कंप्लीट फिजिक्स रिवाइज कर रहे हैं, और वो भी डिटेल मैनर में।
तो ये एक प्लानर अपना सेव कर लो आप इसको। इस प्लानर को सेव करने के बाद फिर से यही 3 चीजें हैं भाई, पूरा 3 चीजों का मंत्र है, वन शॉट्स, देन पीवाईक्यूज, देन सैंपल पेपर्स। सर एनसीईआरटी जरूरी नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो एनसीईआरटी डिकोडिंग मैं आपको स्पेशल क्लास में करा रहा हूं, लेकिन उससे पहले देखिए हम गलती क्या करते हैं, हमने वन शॉट तो लगा लिया सर, वन शॉट करने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बन पाते। कारण क्या है उसका कि जब तक आप क्वेश्चन का एक सेट नहीं देखोगे, जब तक आपको यह पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तब तक आप पेपर में कैसे करके आओगे। तो इसलिए क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर अगर कुछ और वर्डिंग्स में भी फ्रेम हो गई, फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला सेम है, वर्डिंग्स भी चेंज हो गई, तो आप इजीली कर पाएंगे। ज्यादा घबराइए नहीं यार, मैं आपके साथ हूं, आप लोग भी खुद के साथ दीजिए, आप लोग भी खुद के साथ खड़े रहिए। लास्ट के 10 दिन और 6 दिन आपके पेपर के बीच में जो आएंगे, अपना 28 फेब से लेकर और 6 मार्च तक, ये 15 दिन अगर मैं आपको सही बता रहा हूं, देखिए मैं उन बच्चों के लिए नहीं बोल रहा है जिन्होंने अब तक चार्ज भी नहीं पढ़ा, वो शायद पास होने के बराबर कंटेंट गेन कर पा रहे होंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी पढ़ चुके हैं, जो आप ये समझ लो रिविजन कर रहे हैं इस समय पे, जिनको कुछ कुछ टॉपिक्स में डाउट है, वो अगर इसको करते हैं, मैं आपको ये फॉर श्योर बताता हूं, आप अभी भी 90 प्लस तो बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। तो अब आप इधर उधर मत सोचो, अब कॉपी किताब उठाओ और ये प्लानर आपके साथ है। कल सुबह 8 बजे आप चैप्टर 7 का वन शॉट कर रहे होंगे मेरे साथ, बहुत मजे आने वाले हैं, मिलके फोड़ते हैं यार, ठीक है ना। और अब इधर उधर की बातें नहीं करते, ये वो स्ट्रैटेजी नहीं है कि बेटा ये कर लेना वो कर लेना, सुबह इतने बजे उठ जाना, इतने बजे नहा लेना ना। ये वो है कि भाई इस तारीख को मैं इस टाइम में ये चीज आपको करवा रहा हूं। तो कल सुबह 8 बजे मिलेंगे, उसके बाद फिर सैंपल पेपर के लिए मिलेंगे, और रात को 11 बजे हम लोग आपका किसके लिए मिलेंगे, अपने चैप्टर 6 के एनसीईआरटी डिकोडिंग में। तब तक के लिए यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय ऑल इंडियस, जय हिंद।